जाते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल पर। ठीक है, तो दो चीज़ें होती है, आप लोगों को पता होगा, वेरिएबल्स होते हैं और कॉन्स्टेंट्स होते हैं। एज द नेम सजेस्ट, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, जो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेंगे यानी कि सेम रहेंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं, विच कीप ऑन वेरिंग, जो चेंज होते रहते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में भी वेरिएबल्स होते हैं एंड देर आर टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, कौन से दो टाइप है वेरिएबल के, पहले दो टाइप हम पढ़ लेते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता भी होगा कि क्या है इसका मतलब, बट स्टिल सिंस वी आर डूइंग द बेसिक्स तो हम इसको भी डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इट इज़ अ वेरिएबल विच इज़ मैनिपुलेटेड बाय द एक्सपेरिमेंटर। तो कोई भी जब एक्सपेरिमेंट होता है तो उसमें एक एक्सपेरिमेंटर होता है। हु इज़ द एक्सपेरिमेंटर, द पर्सन हु इज़ कैरिंग आउट द एक्सपेरिमेंट, है ना, जो इंसान उस एक्सपेरिमेंट को कर रहा है उसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटर। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज दैट वेरिएबल जिसको एक्सपेरिमेंटर डायरेक्टली मैनिपुलेट यानी कि डायरेक्टली इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, dependent variable is that variable on which the effect of independent variable is observed। तो क्योंकि independent variable experimenter manipulate करता है तो उस independent variable पर जो manipulation हो रही है उसका क्या इफेक्ट होता है वो ऑब्जर्व किया जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। अब इन दोनों वेरिएबल्स को वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, क्योंकि हमेशा मेरा ये थ्योरी है कि एग्जाम्पल से अगर हम चीज़ें समझते हैं, अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करके अगर चीज़ें समझते हैं तो और बेहतर समझ आती है और लंबे समय तक रिटेन भी होती है, राइट। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अब जैसे कि कोई क्लिनिकल रिसर्चर है और वो जो क्लिनिकल रिसर्चर है वो एक रिसर्च एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें वो मेजर कर रहे हैं द इफेक्टिवनेस ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स ऑन रिलीफ फ्रॉम डिप्रेशन। तो यूजुअली जो एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं वो कब प्रिस्क्राइब की जाती है, जब किसी का डिप्रेशन लेवल एक्सेस में हो जाए और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो उनको एंटी डिप्रेसेंट्स पे रखा जाता है, राइट। दे आर गिवन सर्टन एंटी डिप्रेसेंट्स सो दैट दे गेट रिलीफ फ्रॉम द डिप्रेशन। तो एक क्लिनिकल रिसर्चर है जिन्होंने 4 टाइप्स ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स उनके पास है और उन्हें उन 4 टाइप्स ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स का इफेक्टिवनेस मेजर करना है ऑन रिलीफ फ्रॉम डिप्रेशन, कि भाई कौन सा एंटी डिप्रेसेंट ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इस केस में व्हाट विल बी द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज योर एंटी डिप्रेसेंट टाइप, क्योंकि एंटी डिप्रेसेंट जो है वो डायरेक्टली एक्सपेरिमेंटर मैनिपुलेट कर रहे हैं कि 4 टाइप्स में से जो फर्स्ट वाला एंटी डिप्रेसेंट है वो किस ग्रुप को देना है, सेकंड वाला किस ग्रुप को देना है, कितने अमाउंट में देना है, ज़्यादा देना है, कम देना है, वो सारी जो मैनिपुलेशंस हैं वो एक्सपेरिमेंटर कर रहा है, राइट। सो दैट इज़ वाई ये जो एंटी डिप्रेसेंट की जो टाइप है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। एंड व्हाट विल बी द डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट विल बी द रिलीफ फ्रॉम डिप्रेशन। क्यों, क्योंकि एंटी डिप्रेसेंट हमने दे दी, अब इसका जो इफेक्ट है, इफेक्ट क्या होगा, रिलीफ फ्रॉम डिप्रेशन। उस इफेक्ट को हम चेक करेंगे कि वेदर दिस एंटी डिप्रेसेंट गिव्स द रिलीफ फ्रॉम डिप्रेशन और डज नॉट गिव द रिलीफ फ्रॉम डिप्रेशन। तो ये जो रिलीफ फ्रॉम डिप्रेशन है वो आपका एक इफेक्ट हो जाता है एंटी डिप्रेसेंट्स का, एंड दैट इज वाई दिस बिकम्स योर डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है कि आप कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल देंगे, यानी कि कौन सा एंटी डिप्रेसेंट टाइप देंगे, उस पर डिपेंड करता है कि डिप्रेशन से रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता है, राइट। सो दिस इज अबाउट इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल।